आज हम थोड़ी-सी डिटेलिंग करेंगे ब्रेन रॉट को लेकर। ये क्या होता है इसको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं या आप भी उनमें शामिल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको ब्रेन रॉट हो चुका है। एक तरीके से कह सकता हूँ किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लत लग जाना, ये भी एक बैड हैबिट या फिर एक बीमारी की तरह इसको हम कह सकते हैं। ये मुझे इसके कुछ केसेस देखने को मिले और फिर मुझे ये आइडिया आया कि शायद मुझे इस पर थोड़ा-सा बोलना चाहिए और ये वीडियो रेडी करना चाहिए। और इसके पीछे और भी वजह है, इसके ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसा पहला वीडियो बना रहा, इससे पहले भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिले होंगे जिसमें बहुत तरीके से बताया गया होगा कि ये होता है, वो होता है, सोशल मीडिया एक बीमारी है, इस तरीके से मतलब बहुत तरीके से बताया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हो रहा। अब देखो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैंने केसेस देखे। देखो जैसे कि मैं बहुत जगह और आपने महसूस किया होगा कि भाई बच्चा आता है स्कूल, ट्यूशन या कहीं से भी, और वो सीधे मोबाइल की डिमांड करता है और वो आते ही चेक करता है ये हुआ वो हुआ, लेकिन जब वो जाता है तो भी ये कर रहा है। इसमें कुछ हद तक पेरेंट्स का भी रोल है। अगर उनके में ये आदत है तो पेरेंट्स का भी रोल, पेरेंट्स भी क्या करते हैं उनको मोबाइल दे देते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो खुद भी बच्चों को डांस रील्स और ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं, वो खुद बात बात पे सेल्फी लेते हैं, ये वगैरह वगैरह करते हैं। तो नॉर्मल है कि वो देख कर तो उल्टा सीधा सीखेंगे। फिर ट्रेंडिंग में जो चलता है भाई, ट्रेंड में जो चल रहा होता है, जो चीज़ों से लोगों को फैंस लाइक्स फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं, लोग भी वही करना पसंद करते हैं। तो एक तरीके से ये हो सकता है कि भाई देखा सीखी जिसे हम कहते हैं। भाई छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि भाई ये इस तरीके से पॉपुलर हो गया, ये किया वो किया, वही देख के वो सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो बढ़िया हैं कि सीख रहे हैं नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ों को चलाना सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इनको लेकर के जो हैबिट बनी जा रही है, मतलब कि आप अगर मान के चलो कि अगर वो बोल दे कि इसके लिए आपको ये गलत काम करना पड़ेगा, मोबाइल चाहिए या फिर इंटरनेट चाहिए, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए वो गलत काम करने में पीछे नहीं होता। ये एक बीमारी हो गई है एक तरीके से, और इसको लेकर के वो कुछ भी करने को रेडी, मतलब उनको कोई चीज़ों की परवाह नहीं है कि देश दुनिया क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है। बस उन्हें नेम फेम पैसे ये सब की ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगी, उन्हें भी देखना है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या बढ़िया रहेगा, बस ये इससे उससे बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये बीमारी तो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है और इसको रोकना ज़रूरी है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों रोकना ज़रूरी है, कैसे रोकना ज़रूरी है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो जो रोकना क्यों ज़रूरी है, पहले मैं ये समझा देता हूँ, मतलब क्यों लगता है कि रोकना ही चाहिए। अगर भाई मतलब पूरी दुनिया है सोशल मीडिया पे तुली हुई है और हम बोल रहे हैं कि भाई इसे रोकना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए, मतलब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है। रीजंस मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सोशल मीडिया में क्या है कि दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई बताई जाएंगी जिसको लेकर के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, ठीक है। पर हम क्या करते हैं कि फ़ायदा कम देखते हैं, नुकसान वो मतलब अपना फ़ायदा एक तरीके से ज़्यादा देखा जाता है, दूसरों के नुकसान से हमें कोई खास मतलब नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बस अपने कुछ बेनिफिट्स या व्यूज़ वगैरह के लिए कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें कर देते हैं, जिस जो नकली होती है एक तरीके से फेक होती हैं। अब वो क्या होता है, दूसरे लोग देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं और बस उसे मिल जाते हैं। अब हमेशा इस तरीके से डिफरेंटली करना या फिर ऐसे बहुत सारे एडल्ट सीन्स भी आपको मिल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो आखिरी वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी उल्टा सीधा दिखा देते हैं, लेकिन यही होता है बाकी लोग भी देखते हैं और उसको क्या करने लगते हैं, ट्रेंड में फॉलो करने लगते हैं। अब वो जब चीज़ें उन्हें नहीं मिलती या फिर जिस हिसाब से वो नहीं होती, तो वो भी फिर उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। और ये एक बड़े एक तरीके से कह सकता हूँ कि बड़े क्राइम की ओर ले जाता है उनको। तो यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। अभी मैं कुछ ही केसेस देखता हूँ और आप भी कुछ ही केसेस देखते होंगे, क्योंकि देखो जैसे स्कूल है ना, स्कूल में बच्चों से देखना, पूछना उनसे और उनको बोलना कि नॉर्मल सिर्फ आप एक गाना गाकर सुनाओ जो आप गाना चाहते हो। वो देखना हमेशा हॉलीवुड, मतलब बड़े बड़े लेवल के इंग्लिश गाने या फिर बीटीएस इस टाइप का कुछ गाना वाना गाना शुरू करेगा। फिर इसमें अगर आप और भी चीज़ें देखेंगे कि वो फैशन करता है, ये करता है, तो कुछ चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वो बहुत गलत तरीके से करता है। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आज वो कम एज में इस तरीके की बातें करता है कि एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सक्सेस ये है, वो है, वगैरह-वगैरह, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, तो आप समझ जाओ कि आगे चल के उसके क्या हाल होने वाले हैं। भाई किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये तय नहीं कर सकते हम, ठीक? इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और यही ब्रेन रॉट की निशानी है, ठीक है। इसमें दिमागी रूप से हम समझ जाते हैं कि भाई हमारे लिए नेम फेम और ये सब पटांगी हरकतें करना ही सबसे बढ़िया है, बाकी हमें अच्छे कामों से कोई खास मतलब नहीं है,
ठीक है भाई, अगर एक अच्छा काम होगा, जैसे कि मान के चलो कोई बढ़िया सी चीज़ है कि भाई कोई फर्स्ट आया सेकंड आया, तो छोटी सी जगह एक छोटी सी न्यूज़ छाप देते हैं। लेकिन अगर आता है कि भाई ट्रक में बैठ गया, एक बड़ा क्राइम हो गया, ये हो गया, तो देखना बढ़िया बड़ी सी फोटो लगी होती है, ये है हुआ। और भी बहुत सारी ऐसे मार्केटिंग की कोई ऐड है तो वो भी बड़ी लेवल की रहती है। तो चलो ठीक है, इन सब का छोड़ो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में बन रही है यार, और ये बहुत बड़े लेवल पर जा रही है, छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर जा रही है। तो अभी से चीज़ों पर कंट्रोलिंग करना होगा, ठीक है, क्योंकि कम एज से बहुत ज़्यादा आप ये देखो कि उसकी पहली चॉइस क्या होती है। अगर उसको बोल दो कि भाई तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, या फिर मान लो कि कोई पास कर लिया, या फिर 10th कर लिया, 12th कर लिया, ऐसा कुछ भी कर लिया, तो उससे बोलो कि भाई तुम क्या चाहिए पहली चॉइस, ठीक है। तो पहली चॉइस में आपको यही डिमांड रखेगा कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए। अब समझ जाओ, ठीक। अब मोबाइल क्यों चाहिए? मोबाइल इससे लीजिए क्योंकि फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, इंस्टाग्राम होता है, सोशल मीडिया होता है, स्नैपचैट होता है, बस इसी वजह से चाहिए, ठीक है। यूट्यूब भी होता है, मतलब इस तरीके से यही उसकी डिमांड है, पहली डिमांड उसकी यही है, ठीक है। वो आपसे कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे एक यूपीएससी की कोचिंग दिला दो, ये करा दो, वो करा दो, मुझे हॉस्टल दे दो, वो इस तरह की कोई डिमांड नहीं करेगा। वो सबसे पहले आपको इस तरह की डिमांड करेगा, ये तो मोबाइल चाहिए, ये तो बाइक चाहिए, ये तो कार चाहिए, महंगे ग्लासेस, महंगे वॉचेस, कपड़े, ये सब मतलब दिखावटी पूरा। यही है ब्रेन रॉट की निशानी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इतने कह सकते हैं दिमाग ख़राब हो जाना भी कह सकते हो, तो बोलोगे एकदम दिमाग में भूसा भर गया है, ये वाली चीज़ें भी कह सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। तो देखो, इनको अगर आपने सही समय पर सही डायरेक्शन नहीं दिया तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इनके लिए ही कुछ भी करने को तैयार हो सकते हो, और इसी तरीके से क्राइम बढ़ता है। तो शुरुआत यहीं से करो, नहीं तो आने वाले टाइम में आप उनको समझा समझा के हार जाओगे, उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सुधार। हाँ, स्मार्ट बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में फिर यही होगा कि फिर वो कहोगे कि आप सुनते नहीं हैं, ये है वो है। और वो आपकी जानकारी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर चुके होते हैं जो आपको थोड़ी देरी से पता चलती है। और आते जाते दिन रात होते टाइम जगते टाइम चेक करना, उठते ही चेक करना, सोते समय चेक करना, बीच बीच में नेट चालू करके देखना, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको इस बीमारी, ये तरीके से बीमारी लग सकती है, ठीक है। कुछ लोग हैं तो काम के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत भाई, उनका तो बिजनेस है, उनका तो मोबाइल से काम होता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको जो इस चीज़ की लग सके, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग के साथ।